हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड डिस्कस किया था। तो पेक्टोरल रीजन में हमारी तीन मसल की ओरिजिन और इंसर्शन देखने को मिलता है। पहला है हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल, दूसरा है हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल और तीसरा है हमारी सबक्लेवियस मसल। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल। ये हमारी क्लेविकल बोन है। ये पोर्शन हमारा लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल है और ये पोर्शन हमारा मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल है। तो जो हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल है ये एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल से ओरिजिनेट करती है। ये इसके अलावा ये हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड स्टर्नम से भी ओरिजिनेट होती है अप टू 6th रिब। ये हमारा मेनुब्रियम प्रोसेस है और ये स्टर्नम है। तो ये बेसिकली ये लगभग हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ मेनुब्रियम और स्टर्नम को कवर करती है। यहाँ से इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। तो ये पूरी मसल हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल है। इसके साथ साथ नीचे की तरफ ये मसल ओरिजिनेट करती है फ्रॉम 2nd to 6th कोस्टल कार्टिलेज। इस मसल को हम अलग अलग फाइबर के फॉर्म में पढ़ते हैं। जो पार्ट हमारा क्लेविकल से निकलता है इसको हम बोलते हैं क्लेविकुलर फाइबर, जो हमारा मेनुब्रियम प्रोसेस से निकलता है इसको हम बोलते हैं मेनुब्रियल फाइबर, और जो हमारा रिब से निकलता है, कोस्टल पार्ट से निकलता है, उसे हम बोलते हैं स्टर्नो कोस्टल फाइबर्स। पेक्टोरालिस मेजर मसल की इंसर्शन देखने को मिलता है बाइसेपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। मैंने आपको बताया था कि बाइसेपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इसके दो बॉर्डर होते हैं, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली हम पेक्टोरालिस मेजर मसल को दो लैमिना के फॉर्म में पढ़ते हैं, एंटीरियर लैमिना एंड पोस्टीरियर लैमिना, और इसका इंसर्शन भी हम लैमिना के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। हमारी जो क्लेविकुलर फाइबर है और जो मेनुब्रियल फाइबर है ये मिलके एंटीरियर लैमिना बनाने का काम करती हैं, और हमारा जो स्टर्नोकोस्टल फाइबर है और साथ में नीचे से ये हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन भी आती हैं। इस मसल की यहाँ पे एपिन्यूरोसिस देखने को मिलती है। तो ये दोनों पोर्शन हमारा मिलके बनाता है पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल। और इसी वजह से हम कहते हैं कि पेक्टोरालिस मेजर मसल का इंसर्शन बाइलेमिनर फॉर्म में होता है, बाइलेमिनर टेंडन के फॉर्म में होता है और यू शेप में होता है। अगर आप देखें तो ये इस तरीके से यू बनता है। हमारी जो एंटीरियर फाइबर है जो कि क्लेविकुलर और मेनुब्रियल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम एंटीरियर लैमिना बोलते हैं, ये हमारी इंसर्ट होती है इन द लेटरल बॉर्डर ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। और हमारी जो स्टर्नोकोस्टल फाइबर और हमारी जो एपिन्यूरोसिस होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन की, ये नीचे से क्रॉस करके मीडियल बॉर्डर ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव में जाके इंसर्ट होती है। तो इस तरीके से इस पोर्शन में ये मसल जो है अपने आप को क्रॉस करती है। एंटीरियर लैमिना हमारा ऊपर की तरफ होता है और एंटीरियर लैमिना को क्रॉस करके इसके नीचे से गुजरती है हमारी पोस्टीरियर लैमिना ऑफ द पेक्टोरालिस मेजर मसल। अगर आप इसका पोस्टीरियर व्यू देखें तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है ये मसल फाइबर नीचे से होकर आई है और ये इंसर्ट हो रही है। नेक्स्ट मसल है हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस माइनर मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है फ्रॉम द 3rd, 4th एंड 5th रिब नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये देखिए, ये हमारी पहली रिब है, ये हमारा मेनुब्रियम और ये हमारा स्टर्नम है। तो मेनुब्रियम और स्टर्नम के बीच का जो एंगल उसे स्टर्नल एंगल बोलते हैं, और यहाँ से जो रिब अटैच होती है हमारी 2nd रिब होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी 3rd, 4th और ये हमारी 5th रिब है। तो 3rd, 4th और 5th रिब जहाँ पे हमारा कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वहाँ से इस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है और ये इंसर्ट होती है इन द कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। कोरोकोइड प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ये बीक ऑफ क्रो के शेप का होता है या शी शेप का होता है। आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस की तरफ ये कर्व्ड होता है। तो कोरोकोइड प्रोसेस के ये मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस में जाके इंसर्ट होती है। तो आपके सामने ये जो मसल दिख रही है ये है हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल और ये हमारी पूरी पेक्टोरालिस मेजर मसल है। नेक्स्ट है हमारी सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल की ओरिजिन देखने को मिलती है 1st रिब एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्लेविकल के पीछे ये जो यहाँ से रिब निकल रही है हमारी 1st रिब है। तो 1st रिब का जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है यहाँ पे इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है और इसका इंसर्शन होता है सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ द क्लेविकल।
फर्स्ट स्ट्रिप हमारी पीछे की तरफ गई है और इसके ऊपर से हमारी क्लवाइकल बोन है। तो क्लवाइकल बोन के इंफीरियर सरफेस पे हमारे जो मिडिल 1/3 पोर्शन है वहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव पाया जाता है। तो सबक्लेवियन ग्रूव में जाके इस मसल का इंसर्शन होता है और उसी से इसका नाम रखा गया है सबक्लेवियस मसल। अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ मसल्स। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल एक्ट करती है एज ए होल और ये हेल्प करती है इन द एडक्शन एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। ये हमारी शोल्डर ज्वाइंट है, इसे हम नॉर्मल प्लेन कंसिडर करेंगे। इसके ऊपर जब हम हाथ को उठाते हैं इसे बोलते हैं एबडक्शन। आप प्लीज़ इस पाम का एंगल देखिएगा कि किस तरीके से हम हाथ को उठा रहे हैं। और जब ये नीचे की तरफ हम करते हैं इसे बोलते हैं एडक्शन। जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऊपर की तरफ हम क्लैप करने के लिए जब अपने हाथ को उठाते हैं तो क्लैपिंग वाली जो पोजीशन होती है इसे बोलते हैं एडक्शन, और नीचे की तरफ जब हम हाथ करते हैं इसे बोलते हैं एडक्शन। इसके साथ साथ ये मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है। जैसे आप अपने हाथ को सीधे रखिए और उसको रोटेट करिए टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ बॉडी, ये हो गया मीडियल रोटेशन। तो इन दोनों में पेक्टोरालिस मेजर मसल हेल्प करती है। और हमने डिस्कस किया था कि पेक्टोरालिस मेजर मसल को हमने फाइबर के फॉर्म में पढ़ा था, तो जिसमें जो क्लेविकुलर पार्ट है वो हेल्प करता है फ्लेक्शन ऑफ आर्म में, और जो स्टर्नोकोस्टल पार्ट है वो हेल्प करता है एक्सटेंशन ऑफ आर्म में। आप यहाँ पे पाम की पोजीशन देखिए, इस तरीके से जब हम पाम को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो उसे बोलेंगे फ्लेक्शन, और नीचे की तरफ करेंगे तो उसे बोलेंगे हम एक्सटेंशन। इसके साथ साथ पेक्टोरालिस मेजर मसल एक्ट करती है एज ए एक्सेसरी मसल ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। पेक्टोरालिस माइनर मसल हेल्प करती है इन द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्कैपुला। इसके साथ साथ ये फोर्स्ड इंस्पायरेशन में भी हेल्प करती है। सबक्लेवियस मसल का काम होता है हमारे क्लवाइकल को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखना जब हमारा शोल्डर ज्वाइंट मूव कर रहा होता है। एक और मसल है जिसका नाम है सिरेटस एंटीरियर। वैसे ये स्ट्रिक्टली पेक्टोरल रीजन की मसल नहीं है, बट हम इसको इसी में पढ़ते हैं। इसको हम बॉक्सर्स मसल भी बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये हमारी सिरेटस एंटीरियर मसल है। इसकी ओरिजिन 8 डिजिटेशन के फॉर्म में होती है, फ्रॉम फर्स्ट रिब टू 8th रिब। हर एक रिब से इसका एक पोर्शन निकलता है और जाके इंसर्ट होता है इन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला का हमारा जो कोस्टल सरफेस है इसके मीडियल बॉर्डर में सिरेटस एंटीरियर मसल का इंसर्शन देखने को मिलता है। सिरेटस एंटीरियर मसल का जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है, जो सबसे ऊपर वाली डिजिट होती है, ये दिखती है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में। इसके अलावा ये अराइज होती है फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। पेक्टोरालिस माइनर मसल के साथ सिरेटस एंटीरियर मिलके स्कैपुला को आगे की तरफ पुल करते हैं अराउंड द चेस्ट वॉल टू प्रोट्रैक्ट द अपर लिम्ब। जैसे कि जब हम पुश कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को पंच कर रहे होते हैं तो इस मूवमेंट में हमारी ये दोनों मसल एक साथ मिलके एक्ट करती हैं। सिरेटस एंटीरियर मसल की जो फर्स्ट डिजिट होती है उसका इंसर्शन होता है इन द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, और इसकी जो लास्ट डिजिट होती हैं लोअर 4th 5 डिजिट जो होती हैं उनका इंसर्शन होता है हमारा इन्फीरियर एंगल में यहाँ पे। और इसके अलावा जो बीच की जो डिजिट्स होती हैं वो मीडियल बॉर्डर को इस तरीके से कवर करती हैं, और इस तरीके से ये पूरे कोस्टल सरफेस के मीडियल बॉर्डर को कवर करने का काम करता है। सिरेटस एंटीरियर की जो मसल फाइबर हमारी इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में इंसर्ट होती हैं वो स्कैपुला को पुल करने का काम करती हैं टुवर्ड्स द चेस्ट वॉल, सो दैट ग्लिनोइड कैविटी ऊपर की तरफ मूव कर सके। और ये मसल हमारी फोर्स्ड इंस्पायरेशन में ही हेल्प करती हैं, जस्ट लाइक पेक्टोरालिस माइनर मसल। सिरेटस एंटीरियर मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि जब सिरेटस एंटीरियर मसल में पैरालिसिस देखने को मिलती है तो उसकी वजह से होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, और इस कंडीशन में स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और इन्फीरियर एंगल भी प्रोमिनेंट दिखता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो पुशिंग एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, वो अपने आर्म को रेज नहीं कर सकता है अबव द हेड, और अगर वो इस तरीके से ज़बरदस्ती ये काम करता है तो उसका जो इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। इसमें आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।